स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं बात करूंगा कि जो इलेक्ट्रीशियन के अक्सर इंटरव्यू होते हैं, जैसे कि कहीं आप जॉब करने जाते हैं तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, यदि कहीं आप अप्रेंटिसशिप के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्या पूछे जाते हैं बार बार, या कहीं आईटीआई का प्रैक्टिकल चल रहा है, कोई भी है इंटरव्यू जो होते हैं इलेक्ट्रीशियन से, तो बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज मैं आपको लिख के लाया हूँ। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि यदि आपको कहीं इंटरव्यू चलने वाला है, यदि इंटरव्यू होने वाला है और आपको क्वेश्चन नहीं पता, तो ये सारे क्वेश्चन एक बार जरूर देख के जाना। इन ऐसे क्वेश्चन ही बार बार पूछे जाते हैं स्टूडेंट से, और स्टूडेंट को ये नहीं मालूम होता कि जो सवाल कैसे का जवाब कैसे देना है, सामने वाला सवाल इलेक्ट्रिकल के कैसे कैसे पूछेगा। आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के नए नए कंटेंट जैसे प्रोवाइड कराता रहता हूँ मैं, और चैनल में वैकेंसी से रिलेटेड न्यूज़ भी अपडेट करता रहता हूँ। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार के कंटेंट इलेक्ट्रीशियन से जुड़ी सारी जानकारी, आपको वैकेंसी, आपके पेपर कब है आईटीआई वालों के, आपके इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलेक्ट्रीशियन के, सारी चीज़ का जवाब मिलता रहेगा। अब इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा सवाल इंटरव्यू में जरूर पूछे जाते हैं, ये सवाल मैं सारा थंबनेल आपको बना के दिखा रहा हूँ। आज की हमारी जो क्लास है, क्लास नंबर 1 है। अब चलते हैं सवालों पर, यानी क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब जैसे आप कहीं इंटरव्यू देने गए हो, इंटरव्यू वाला सबसे पहले यदि आपसे क्वेश्चन करता है कि आप ये बताइए इलेक्ट्रिक करंट की इकाई क्या होती है, तो आपको मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट की जो इकाई होती है वो होती है एम्पियर। ठीक, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको यह नहीं मालूम होता कि इलेक्ट्रिक करंट की इकाई क्या होती है। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है एम्पियर को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप बता देना कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, और करंट की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, एम्पियर होती है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है, विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ की यूनिट क्या होती है। विद्युत वाहक बल आपने पढ़ा होगा, और जो विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, सबको मालूम होना चाहिए, वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट। और वोल्ट को हम लोग कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं। और यदि पूछा जाए कि ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बता सकते हो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, यानी जो हमारे इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने में फोर्स लगाता है, वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। तीसरा क्वेश्चन आज का है इलेक्ट्रिक पावर की इकाई। पावर सबको मालूम हो, पावर की इकाई वाट होती है। ठीक, क्योंकि जो इकाइयां होती हैं, जो यूनिट होती हैं, बार बार हर एक इंटरव्यू में क्वेश्चन किए जाते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए करंट की इकाई क्या होती है, सर एम्पियर होती है। करंट को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। यदि आपसे पूछा आप ये बताइए कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की इकाई क्या होती है, या ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताओगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की इकाई जो होती है वोल्ट होती है। ईएमएफ का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। इसको जो वोल्ट होता है हम लोग कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार यदि आपसे पूछा गया पावर की इकाई बताइए, तो आप बता सकते हो पावर की इकाई वाट होती है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट कूलाम होती है। इसको हम लोग कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, वाट को डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये सारे इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन जनरली कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी को किस में मापते हैं, आप बता सकते हो हर्ट्ज में। हर्ट्ज में कहीं कहीं एच जेड लिखा होता है, इसको हर्ट्ज बोला जाता है। यानी जो फ्रीक्वेंसी होती है जो एसी सर्किट में पाया जाता है, यानी एसी करंट में पाया जाता है, इसको हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं। उसी प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन है वोल्टेज बराबर क्या होता है, तो आप बता सकते हो करंट इनटू रेजिस्टेंस, यानी V बराबर I इनटू R होता है। आपसे पूछा गया ओम्स लॉ के क्वेश्चन है, वोल्टेज बराबर होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चन होता है। फिर पावर, यदि आप पावर का फार्मूला पूछा तो पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट इनटू पावर फैक्टर होता है। उसी प्रकार 8वां क्वेश्चन है कौन सी मोटर एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों पर चलती है, तो आप बता सकते हो सर्वत्रिक मोटर। सर्वत्रिक मोटर को यूनिवर्सल मोटर भी कहते हैं। तो ये जो आपके इंटरव्यू में बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम के इंटरव्यू हो, कहीं जॉब प्राइवेट करने गए हो, कहीं आपका अप्रेंटिसशिप का इंटरव्यू है,
कहीं आपका प्रैक्टिकल जॉब का इंटरव्यू है, इसी तरह के बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन जैसे कि है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन है, वन इलेक्ट्रिक हार्स पावर, एक इलेक्ट्रिक हार्स पावर या एक हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट। ये तो सबको मालूम होगा। उसी प्रकार वन मेट्रिक हार्स पावर बराबर कितना होता है, तो आप बता सकते हो 736 वाट। ये एक हार्स पावर इक्वल 746 वाट, और जो मेट्रिक में आपको पूछा, मेट्रिक में 736 वाट, ये ब्रिटिश मेट्रिक आपने पढ़े होंगे। उसी प्रकार 12वां नंबर क्वेश्चन मैंने दो बार लिखा, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। मैंने हिंदी वाला आपको बता रहा हूँ, सरल रहेगा। यदि 1000 वाट मान के हीटर को 1 घंटा तक प्रयोग करें तो 1 यूनिट विद्युत खर्चा होगी। यदि आपसे पूछा कि भाई साहब आप ये बताइए कि आपके घर पे एक 1000 वाट का हीटर है, उसको हम 1 घंटा यूज करेंगे तो हमारा मीटर बिजली कितनी कंज्यूम करेगा, तो आप बता सकते हो 1 यूनिट कंज्यूम करेगा। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको मैं डेमो के रूप में बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है, इस तरह के क्वेश्चन को आपको तैयारी करना है। फिर उसी प्रकार 14वां नंबर क्वेश्चन है, द हार्स पावर यानी एचपी इज ए यूनिट इन द फुट पाउंड सेकंड। यानी हार्स पावर की जो यूनिट होती है क्या होती है, फुट पाउंड सेकंड होती है, या पीएस होती है। इस तरह के क्वेश्चन आप इनको लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, सोल्डर वायर जो होते हैं, सोल्डर वायर में किसका मिश्रण होता है, तो आप बता सकते हो टिन प्लस लेड का मिश्रण होता है। जो सोल्डरिंग करते हैं दो वायर के टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए, जो भी हम सोल्डर का यूज करते हैं, तो सोल्डर जो वायर होता है उसमें टिन और लेड दोनों मेटल दोनों प्रकार के पदार्थ को मिलाकर बनाया जाता है। 16वां नंबर क्वेश्चन है, यदि आपसे पूछा जाए कि लाइन वोल्टेज दो फेजों के मध्य विद्यमान वोल्टेज होता है, यानी जो लाइन वोल्टेज होता है तो कहाँ पे मिलता है, तो आप बता सकते हैं दो फेस के बीच में, यानी दो फेस के मध्य में मिलता है लाइन वोल्टेज। यानी लाइन वोल्टेज की बात कर रहे हैं, लाइन वोल्टेज दो फेजों के मध्य मिलता है, फेस वोल्टेज लाइन अर्थ और एक फेस के मध्य मिलता है। 17वां नंबर क्वेश्चन है, फेस वोल्टेज सिंगल फेस और न्यूट्रल मध्य विद्यमान वोल्टेज होता है। मैंने बोला लाइन वोल्टेज होता है दो फेसों के बीच में मिलता है, और फेस वोल्टेज जो होता है एक फेस और न्यूट्रल के बीच में मिलता है। इस तरह के आपके क्वेश्चन बार बार आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसी उत्पन्न करने के लिए किसका यूज करते हैं, यानी जो एसी उत्पन्न करती है कौन सी मशीन यूज करती है, कौन सी मशीन एसी बनाती है, आप बता सकते हो सर अल्टरनेटर। हम लोग जो एसी प्रकार के प्रत्यावर्ती जो धारा बनाते हैं वो अल्टरनेटर बनाता है। जो डीसी का प्रयोग करते हैं, जो डीसी बनाता है वो हमारा जनरेटर मशीन होती है, वो जनरेटर जनरेट करती है डीसी बिजली। वो अल्टरनेटर जो होती है, अल्टरनेटर एसी बिजली जनरेट करती है। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर यांत्रिक ऊर्जा द्वारा एसी उत्पन्न करता है क्या, अल्टरनेटर जो होता है मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा अल्टरनेटर रोटेट कराते हैं, फिर हमारी एसी बिजली उत्पन्न होती है। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, मैगर का प्रयोग किस लिए करते हैं, जो मैगर होता है हम आप लोग पढ़े होंगे आईटीआई में, मैगर क्या होता है, आप बता सकते हो कि सर मैगर इंसुलेशन के रेजिस्टेंस नापने के लिए हम लोग मैगर का यूज करते हैं। आपसे क्वेश्चन ये करा जाएगा मैगर का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो आप बता सकते हो कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापने के लिए हम लोग मैगर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, धारा को नापने के लिए किसका यूज करते हैं, आप बता सकते हो धारा ट्रांसफार्मर यानी करंट ट्रांसफार्मर जो होता है उससे हम धारा को मेजर करने के लिए उपयोग करते हैं, जिसका नाम है सीटी। सीटी का फुल फॉर्म होता है करंट ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ की शक्ति को नापने के लिए, कोई भी विद्युत जो सर्किट है उसके पावर नापने के लिए हम लोग वाट मीटर का यूज करते हैं। वाट मीटर का यूज पावर को मापने के लिए करते हैं, किसका, किसी भी विद्युत परिपथ में शक्ति को नापने के लिए किसका यूज करते हैं, वाट मीटर को।
धारा को नापने के लिए करंट ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं। मैगर का उपयोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए यूज करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सारे एग्जाम, सारे इंटरव्यू हर जगह पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक मोटर इलेक्ट्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदलती है। यदि आपसे पूछा जाए कि मोटर का काम क्या है, तो आप बता सकते हो कि सर मोटर मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदलती है। मोटर मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। आप इतना सवाल का जवाब दे सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी मोटर की गति बैक ईएमएफ के प्रत्यक्ष समानुपाती होती है। यानी जो डीसी मोटर होती है उसकी जो स्पीड होती है बैक ईएमएफ के समान होती है। यानी यदि हम स्पीड को मेजर करेंगे तो गति के समान है, ईएमएफ के समान, सॉरी, जो हमारी गति होती है तो बैक ईएमएफ के समान है। यानी गति बढ़ेगी तो बैक ईएमएफ का मान बढ़ेगा, यदि बैक ईएमएफ का मान बढ़ रहा है तो स्पीड भी बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, ट्रांसफार्मर में एडी करंट हानि कहाँ उत्पन्न होती है, आप बता सकते हो, कोर में। कहाँ? ट्रांसफार्मर में एडी करंट हानि होती है, कोर के कारण उत्पन्न होती है, कोर में उत्पन्न होती है, ऐसे भी आप जवाब दे सकते हो। नेक्स्ट है, एक सिलिकॉन अर्धचालक डायोड का जंक्शन विभव 0.7 वोल्ट होता है। इसका सिलिकॉन अर्धचालक डायोड का जो जंक्शन का विभव होता है 0.7 वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मोटर एक ऐसी मोटर है जो एसी तथा डीसी दोनों पर चलती है। आपसे पूछा जाएगा ऐसी कौन सी मोटर है जो एसी सप्लाई डीसी सप्लाई दोनों पर चलती है, तो आप बता सकते हो यूनिवर्सल मोटर। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किसके लिए है, तो आप बता सकते हो कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो होता है मोटर के लिए होता है। जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम पूछता है तब बताओगे जनरेटर के लिए है। यहाँ पे क्वेश्चन है फ्लेमिंग का बायां हाथ, ये देखिए यहाँ पे बायां हाथ लिखा गया है। बाएं हाथ का जो नियम होता है डीसी मोटर के लिए होता है। यदि दायां हाथ पूछेगा आप बता सकते हो डीसी जनरेटर के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, विद्युत 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 मशीन के ब्रश बने होते हैं। यानी जो कार्बन के ब्रश बनाए जाते हैं किसके, जो बिजली में हम लोग कम्यूटेटर पे लगाते हैं। तो आपसे पूछा जाए जो ब्रश बनाए जाते हैं किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, सर बोल सकते हैं सर कार्बन के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैद्युतिक मशीनों में लेमिनेटेड कोर का प्रयोग करने का कारण। आप बता सकते हो कि जो वैद्युतिक मशीनें होती हैं उनको पतली पतली लेमिनेटेड क्यों करते हैं, क्योंकि एड़ी धारा और हिस्टैरिसीस क्षति को कम करने के लिए ही हम पतली पतली पत्तियों का प्रयोग करके बनाते हैं। तो ये जो 25 से 30 क्वेश्चन मैंने बताया, तो यदि आपका कहीं भी इंटरव्यू है तो इसमें से 5 क्वेश्चन 100% ही फंस जाएंगे। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को लिख लिया करो या कहीं डायरी में नोट किया करो और इस तरह के क्वेश्चन तैयार करो। बहुत छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपकी माइंड में हरदम ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए ताकि आप कहीं भी खड़े खड़े इसको जवाब दे सकते हो। और आपका इंटरव्यू में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके सारे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटिन्यू आपको इलेक्ट्रिकल से जुड़े 10 से 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो हर एक एग्जाम, हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।